आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महर्षि सुदर्शन जयंती पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय सुदर्शन वाल्मीकि समाज कानपुर नगर के तत्वाधान में 20 नवंबर को महर्षि सुदर्शन पार्क ब्रजेश स्वरूप पार्क स्थित बस्ती में महर्षि सुदर्शन जयंती समारोह का कोविड-19 के शासकीय आदेशों का पालन करते हुए आयोजन किया गया। इस वर्ष महर्षि सुदर्शन जी की शोभा यात्रा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किए गए। कार्यक्रम हवन पूजन के बाद प्रारंभ किया गया। महर्षि जी की आरती माल्यार्पण आए हुए बुद्धिजीवियों ने महर्षि जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए महर्षि जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष छेदीलाल सुदर्शन ने महर्षि सुदर्शन जी की प्रतिमा महर्षि सुदर्शन पार्क में लगाने तथा पार्क का लोकार्पण कराकर पार्क का सुंदरीकरण कराने की मांग की। कार्यक्रम में व्यवसाय से संदीप सागर, अरुण समुद्रे, सतीश वाल्मीकि, पिंटू चौधरी, अनिल हजारिया, शैलेंद्र सुनील, मेधावी छात्र छात्राओं गौतम रघुवंशी, अनुराग सुदर्शन, यशवंत सागर, कुमारी वंशिका तथा कुमारी अनुष्का सुदर्शन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र से पारस प्रेम पत्रिका के संपादक ब्रजभूषण यादव, पारस प्रेम पत्रिका के सलाहकार संपादक अजय पत्रकार, अभिषेक पत्रकार, अमित गौतम पत्रकार आदि लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छेदीलाल सुदर्शन ने तथा संचालन बीएल बघेल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से काशीराम सागर, हीरालाल बिंदा, प्रसाद समुद्रे, जगदीश मालिक, राहुल भारती, रमेश वर्मा, सीपी समुद्रे, देव कुमार, रमेश खन्ना, कमल टंडन, भोला हजारिया, रवि प्रकाश, अरविंद पेंटर, रामकृष्ण भारती, ब्रजमोहन दास आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से ब्रजेश यादव की ये खास रिपोर्ट। जयंती होती थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती भी हुआ करती थी। लेकिन हमारी भीड़ इतनी ज्यादा हुआ करती थी और सिखों की भी भीड़ इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि प्रशासन को मुश्किल हो जाता था पूरी पब्लिक को संभालने की व्यवस्था करने में। इसलिए प्रशासन के साथ बैठ करके तय हुआ, सिखों के नेता बैठे और हमारे समाज के लोग बैठे, और उसमें तय हुआ कि सुदर्शन जयंती और गुरु नानक जयंती में एक दिन का अंतर किया जाए। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन लोगों को मिला, और कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन बाद की तारीख हम लोगों के लिए तय हुई। और ये बात है 80 के दशक की, 70 और 74 के बीच में सब कुछ तय हुआ। तो एक इतिहास है। एक समय सुदर्शन जी के नाम पर जिन लोगों ने इस काम को कारवां को शुरू किया, बाबू लक्ष्मण भगत जी, बिंदा लाला जी, मकरंदलाल भारती जी, ऐसे तमाम लोग निकल करके आए जिन्होंने इस पूरे समाज को संगठित करने का काम किया। बहुत से लोग बाहर के हैं, वो नहीं जानते हैं कि हमारे लोग कई भागों में बटे हुए थे। महर्षि सुदर्शन, मैं अजय पत्रकार। महर्षि सुदर्शन जिनका नाम, जिनके आश्रम आज भी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में है। पाकिस्तान के संविधान के निर्माता जो थे वो महर्षि सुदर्शन बिरादरी के थे, और ख़ास तौर से भारत के संविधान जो निर्माता थे वो भी सुदर्शन समाज से थे। सुदर्शन समाज का और महर्षि सुदर्शन जी का उल्लेख कई जगह है। ख़ास तौर से उड़ीसा में पूरी मंदिर पे जो बहुत बड़ी रसोई है उसमें भी सुदर्शन जी महाराज को भोजन ग्रहण कराया जाता है। सुदर्शन जी का अभी बांग्लादेश में जहाँ पे मोदी जी गए थे वहाँ भी महर्षि सुदर्शन जी का आश्रम है, वहाँ गए थे। और आज सुदर्शन समाज के जो महर्षि ऋषि हैं उनका यहीं तक नहीं है, तमिलनाडु के मंदिर में, केदारनाथ में यहाँ तक उल्लेख है कि सामने युधिष्ठिर का बना हुआ वो है, एक नंदी बैल भी है। युधिष्ठिर को सामने पांडव कुंड में जाने को नहीं मिला था, मगर महर्षि सुदर्शन जी को मिला था। उन महान महर्षि सुदर्शन जी को हम लोगों ने बुला दिया। संविधान में भी खास तौर से 24 नवंबर और 26 नवंबर को भी, जिस समय संविधान का
वास्तव में निर्माण हुआ है। 26 जनवरी हालांकि बोला गया है, उस समय भी महर्षि सुदर्शन जी के नाम का उल्लेख किया गया है। आज उन्हीं की जयंती बनाई जा रही है। लोग इतने कम सालों में महर्षि सुदर्शन जी के इस राष्ट्र के प्रति योगदान को भूल गए। अगर राष्ट्रवाद की किसी ने परिभाषा दी थी तो वास्तव में महर्षि सुदर्शन ने दी थी। और हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस समय प्रधानमंत्री के कार्यों के जो केंद्र सरकार के श्री रविशंकर जी हैं और CL बघेल जी, उनसे मैं आपकी बात करा रहा हूँ। सुदर्शन समाज के बारे में आपका क्या कहना है? उतना उपेक्षित क्यों रहा कार्यक्रम पूरे देश में? महर्षि सुदर्शन जयंती की मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से महर्षि सुदर्शन जी का जो विराट व्यक्तित्व है उसको हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने सामाजिक समरसता के ताने बाने पर बहुत कुछ किया हुआ है। भारत के अनेक क्षेत्रों में उनकी चर्चा होती है। आज के दिन मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो उन दिव्य महर्षि जी ने जो संदेश दिया है कि हम अपनी ताकत को पहचानें, हम अपना अवलोकन करें, तो हम प्रत्येक लड़ाई जीत सकते हैं। और हमें समाज के एकीकरण के लिए अपनी एकता के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम सभी विसंगतियों को दूर कर पाएंगे।